गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 का कल आप लोगों का पीरियोडिक टेस्ट 1 एग्ज़ाम है। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा ये वीडियो आपके कोई काम आ सके तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब। मैं इसे इंस्टा में भी अपलोड करूँगी। इंस्टा में पूरा जाएगा नहीं तो यूट्यूब में आना। इस बार मुझे क्लास 9 का कोई भी सेक्शन नहीं मिला है, इसलिए कोई डिमांड भी नहीं आई। फिर भी उनको लगा होगा कि मैम तो बना के देगी, तो इसलिए आपके लिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यही है, टाइम 1.5 घंटा है, फुल मार्क्स 40 है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊँचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊँच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? तो कबीरदास जी द्वारा रचित है। ऊंचा कहलाने योग्य कौन होता है? उच्च कुल में जन्म लेने वाला, नो। बहुमूल्य रत्न रखने वाला, नो। नीच कुल में जन्म लेने वाला, अच्छे कर्म करने वाला। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप लोग सकी जाओ। सुवर्ण कलश का अर्थ क्या है? सोने का घड़ा। सोने का घड़ा। ये जो पंक्ति है, ऊंचे कुल का जन्म लिया, यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या होता है? जो उसके काम ऊंचे ना हो। सुवर्ण कलश भरा, सोने का कलश अगर शराब से भरा हुआ है तो वो साधु के हाथ में भी होगा तो निंदा का ही पात्र है। तो सोने का घड़ा। सुवर्ण कलश का अर्थ क्या है? सोने का घड़ा। साधु किसकी निंदा करते हैं? बुरे कर्म करने वालों की। पवित्र धातु भी निंदनीय क्यों हो जाता है? शराब भरे होने के कारण। पवित्र धातु यानी सोना पवित्र है, अगर उसमें शराब भरा हुआ है, सोने से बना हुआ कलश अगर शराब से भरा हुआ है तो भी निंदा या क्रिटिसिज्म का पात्र हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो धातु बहुत ही मूल्यवान है, उसके अंदर है क्या ये भी देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से गिने 4 के उत्तर दीजिए। शब्द के आधार पर लिखिए कि कवि ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का विरोध किया है। तो ईश्वर पाने के लिए बाहरी पूजा पाठ अनुष्ठान या धार्मिक कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं है। आंतरिक मन से पुकारो, ईश्वर सुन लेगा। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानव हृदय रूपी पवित्र सरोवर या मनुष्य से भरा हुआ ये संसार। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। कर्म अच्छा करोगे तो कुल चाहे जितना भी नीच कुल का व्यक्ति क्यों ना हो वो उच्च कुल में ही गिना जाएगा। और कितना भी उच्च कुल का व्यक्ति अगर नीच कर्म करता है तो वो नीचता ही इस श्रेणी में आएगा। 2 वेदों की कथा के आधार पर सिद्ध कीजिए एकता में शक्ति है। एकता में शक्ति होती है और कठिनाइयों का सामना एकजुट होकर किया जाता है। 2 बेलों की कथा कहानी में बेलों के माध्यम से कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? एक तो ये कि कमज़ोर पर सिंह का वार नहीं करना चाहिए, यानी पहले वार नहीं करना चाहिए। स्त्रियों पर भी हथियार नहीं उठाना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया और क्यों? मृत्यु का तरल दूध बाढ़ को कहा गया है कि बाढ़ यानी जल जो जीवन देता है वह मौत का कारण भी बन सकता है अगर ज़्यादा हो जाए। तो एक्सेस इन एवरीथिंग इज़ बैड। बाढ़ की सही जानकारी लेने के लिए और बाढ़ का स्वरूप देखने के लेखक क्यों उत्सुक था? बाढ़ का सही जानकारी लिखने के वो बाढ़ रिलीफ केंद्रों में जाया करता था, लेकिन उसने स्वयं कभी बाढ़ को भोगा नहीं था, इसलिए वो ये सब देखने के लिए उत्सुक था। बाढ़ पीड़ित की सहायता के लिए दी जाने वाली राहत सहायता में क्या सामग्री, मटेरियल्स एवं किस तरह के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए? एक स्वयं सेवक यानी वॉलंटियर के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? तो बाढ़ पीड़ित की सहायता के लिए दी जाने वाली राहत सामग्री में क्या है? खान पान होगा, है ना, राहत सामग्री खाने पीने का सामान होगा, दवा होगा, जल होगा, मेडिसिन होगी और कुछ पुस्तकें होगी पढ़ने के लिए। कितने दिन तक बाढ़ आए, इंसान बोर ना हो जाए, तो ये इलेक्ट्रिक का रिचार्ज वगैरह होगा, मोबाइल का रिचार्ज होगा, जो कि आज के डेट में है। जब ये पाठ लिखा गया उस समय सब नहीं था, तो ये सब आप लिख सकते हो। क्या भूमिका होगी? तो मैं आपकी या हम सब की जो व्यक्तिगत रूप से भूमिका होगी, जितना हो सके सहायता करने की कोशिश करेंगे, चाहे पैसे से हो, चाहे पुराने सामान से हो, चाहे नए सामान से हो, जिसकी जो है इससे जितनी शक्ति उतनी भक्ति। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनें। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग आती। पराक्रम शब्द में उपसर्ग परा। स्व उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। स्वाधीन और स्वतंत्र, 1 और 2 दोनों। दूर उपसर्ग के प्रयोग से बना हुआ शब्द क्या है? दुर्लभ। दूर प्लस लव। अधजला शब्द का मूल शब्द और उपसर्ग क्या? आधा प्लस जला। अधजला, आधा प्लस जला। बेईमानी शब्द में प्रयोग उपसर्ग और प्रत्यय दोनों छठे।
तो बे प्लस, है ना, इस प्रत्यय के योग से बना कौन सा शब्द नहीं है, तो ये हो जाएगा बे प्लस ईमान प्लस ई। और इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इक प्रत्यय के योग से बना कौन सा शब्द नहीं है। तो इक, ये ध्यान रखना, कभी कभी पॉजिटिव तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी नेगेटिव तरीके से पूछे जाते हैं। इस प्रश्न में ये बात देखो, ध्यान देने योग्य, इक प्रत्यय के योग से बना हुआ कौन सा शब्द नहीं है। बच्चे ज़्यादातर सोचेंगे अरे कौन सा शब्द है, तो यहाँ दिया नहीं है। तो यहाँ सामाजिक में इक है, मानसिक में इक है, पारिवारिक इक में, अंकित में इक। तो सामाजिक, मानसिक इक, मानसिक में भी इक है, पारिवारिक में भी, अंकित में भी इक है। अंकित दिया हुआ है, इसका उत्तर अंकित में भी इत है, अंकित में इक नहीं है, अंकित है इत, तो ये अंकित शब्द होगा। उपयुक्त प्रत्यय चुनिए, लिख प्लस आवट होगा, लिखावट, आहट नहीं होगा, इन नहीं होगा, ओ नहीं होगा। आपा प्रत्यय के योग से बने शब्द चुनिए। तो आपा, मोटापा, बुढ़ापा, एक और दो दोनों ही होगा, एक भी नहीं गलत होगा। कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बना है, तो अभिमानी, अभि प्लस मान प्लस ई। पेड़ पौधों के महत्व के विषय में दो मित्रों के बीच बातचीत का संवाद लेखन लिखिए। तो ये तो आप लिख ही लोगे आराम से। पेड़ पौधे के महत्व के, तो पेड़ पौधा क्यों ज़रूरी है, सांस लेने के लिए ज़रूरी है। आजकल बड़े बड़े पेड़ पौधे काट के छोटे छोटे फ्लैट में पौधे लगाए जा रहे हैं, उनका महत्व क्या है, कुछ नहीं है। और वो जो जंगल बना के रखते हैं फ्लैट में, उससे सांप बिच्छू भी अंदर आ सकते हैं, अगर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो इसका भी डर रहता है। अतः निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़े और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। ज़िंदगी में असली मज़े उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाँव के नीचे खेलते और सोते हैं। यही आएगा कोई गारंटी नहीं है, फिर भी पढ़ देती हूँ। फूलों की छाँव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह उन्हीं के लिए जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होठ फटे हुए हैं, सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में तप चुका है वह नहीं, जिसका वास्ता रेगिस्तान से कभी नहीं हुआ। सुख देने वाले वस्तु पहले भी थी और अब भी है। फ़र्क यह है कि भोजन का असली स्वाद उन्हीं को मिलता है जो कुछ बिना खाए रह सकते हैं। जीवन का भोग त्याग के साथ करो। ये केवल परामर्श या उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद मिलता है वह निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता है। भोजन का असली स्वाद किससे मिलता है, जो भूखे रहते हैं। 2 नंबर है, ज़िंदगी के असली मज़े कौन लोग लेते हैं, जो त्याग करते हैं, जो संयम से भोग करते हैं। वो क्या है, सुख सुविधाओं का जीवन। नहीं, फूलों की छाँव का आशय है सुख सुविधाओं का जीवन। सुखों का मूल्य चुकाने वाला, आज से स्पष्ट कीजिए, बहुत मेहनत करने वाला। तो ये इतना ही है। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, रील में आप लोग इसे लाइक करना और शेयर भी करना जिन बच्चों को चाहिए। जो बच्चे मेरे से बहुत से बाहर हैं उनको भी लाइक कर देना, शेयर कर देना, है ना। और अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान से देना एग्ज़ाम, ताकि अच्छे नंबर ला सको। बाय एंड टेक केयर।